नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने गन पॉइंट पर इंजीनियर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट के दौरान इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी थी। सूरजपुर इलाके में दो बदमाशों ने एक इंजीनियर से हथियार के बल पर कार लूट ली। वारदात के वक्त कार में इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और बच्ची भी मौजूद थी। पहले बदमाशों ने इंजीनियर और उसकी बच्ची को नीचे उतारकर पत्नी का अपहरण कर लिया, लेकिन फिर कुछ दूर जाकर बदमाशों ने पत्नी को छोड़ दिया और कार लेकर फरार हो गए। चाबी लगी हुई थी, पीछे से दो लड़के आए, गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी को ले गए और आगे जाकर के जो है वो लेफ्ट टर्न करके भाग गए हैं। जिसमें चूंकि हमारी पुलिस की गाड़ी भी वहाँ से आ रही थी, उनको जैसे ही बताया गया उन्होंने चेज भी किया, पर चूंकि दो गेट थे तो एक गेट से निकल गए। बट हमें महत्वपूर्ण इसमें सुराग मिले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी ये वर्कआउट हो जाएगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। तो ग्रेटर नोएडा में ऐसा हुआ है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, कोई जानकारी मिली गाड़ी के बारे में? कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी पुलिस के हाथ लगा? रुपए हो जाता है तो एक इंजीनियर अपनी पत्नी के साथ जो एक गोल चक्कर है उसके पास बनी दुकान पे सब्जी खरीदने जाता है। तो सब्जी खरीदने के बाद जब वापस आता है तो बदमाश आते हैं दो बाइक पे और तमंचा दिखाते हैं। तमंचा दिखाने के बाद जो गाड़ी है उसे छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। जो इंजीनियर है उसको धक्का देकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। उस गाड़ी के अंदर उसकी पत्नी और बच्ची भी होती है। तो लगभग 100 मीटर तक उनका पत्नी को लेकर चले जाते हैं और घसीट जो कार है, कार के अंदर ही बच्ची और पत्नी होने के चलते वो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो 100 मीटर बाद पत्नी को और बच्ची को छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस का दावा ये है कि जहाँ ये लूट की वारदात हुई उससे कुछ देर पहले ही पुलिस की गाड़ी वहाँ से निकली थी। कुछ सीसीटीवी हाथ लगे हैं, कुछ इनपुट हाथ लगा है। पुलिस का दावा है कि पूरी जो घटनाक्रम है उसका जल्दी अनावर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक एक चीज स्पष्ट कीजिएगा अमित, हमारे दर्शकों के लिए एक चीज स्पष्ट कीजिएगा। जब वो सब्जी लेने जाते हैं, पत्नी और बेटी जो है वो गाड़ी में होते हैं, गाड़ी की चाबी लगी रह जाती है। एक पॉइंट ये आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा और किस वक्त ये घटना घटी। दूसरी बात ये कि हम ग्रेटर नोएडा में देखते हैं कि पेट्रोलिंग तो है पुलिस की, लेकिन कई बार गैप बहुत लंबा हो जाता है। शायद ये एक बड़ा कारण रहा। देखिए, आपको बता दूं जो पूरा घटनाक्रम था, जब वो गोल चक्कर पे इंजीनियर अपनी कार से उतरते हैं तो उनकी पत्नी और बच्ची कार के अंदर ही रहते हैं और जो कार की चाबी है वो इंजीनियर के पास होती है और इंजीनियर अपने जो सब्जी की दुकान कोने पे गोल चक्कर पे लगी होती है वहाँ सब्जी खरीदता है। सब्जी खरीदने के बाद जब वो कार के पास आता है तो जब भी बदमाश आते हैं और चेज करते हैं, उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं। गन पॉइंट पर लेने के बाद जो उसकी पत्नी अंदर कार के अंदर बैठी होती है उसी पत्नी के साथ और बच्ची के साथ कार को लूट कर ले जाते हैं। लेकिन जब पत्नी और बच्ची कार में रोने लगती है तो लगभग 100-200 मीटर आगे जाके पत्नी और बच्ची को कार से उतारकर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस का दावा है कि जब वो फरार हो रहे थे तो वहां पे पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही थी, जो पीसीआर वैन थी वो भी मूव कर रही थी। लेकिन पुलिस ने कहा कि और ये लगभग किस वक्त की घटना है, एक बार ये स्पष्ट कीजिएगा। भी किया, लेकिन वो अमित टाइम स्पष्ट कीजिएगा एक बार। ये जो कल घटना है लगभग 7 बजे की घटना थी। जब 7 बजे अपने घर से इंजीनियर निकलते हैं सब्जी लेने के लिए गोल चक्कर के पास, तो 7 बजे की घटना है। इसमें सबसे बड़ा कारण ये देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि जो पुलिस थी, जो पीसीआर थी, वो बदमाशों का पीछा करती है। बदमाश पुलिस के सामने ही फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो शाम 7 बजे की ये घटना है और काफी चहल पहल हुआ करती है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि बदमाश गाड़ी लेकर कहां गए। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में महिला समेत 12 लोग जख्मी हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला दादरी थाना क्षेत्र का है। उधर फतेहपुर में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर 40 लीटर मिलावटी शराब, 2 किलो यूरिया और 372 लीटर कच्ची शराब बरामद की। इसके अलावा पुलिस ने मौके से करीब 30 क्विंटल लहन भी बरामद किया है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 2 किलो यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। 2 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी की जाए। थाना जहानाबाद पुलिस तथा आबकारी पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान के तहत ग्राम नोनारा में दबिश दी गई। दबिश की कार्रवाई के दौरान 118 लीटर अवैध शराब
तथा 10 कुंटल लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर ही नष्ट कराया गया तथा 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खुद पर गोली चलवाने को लेकर चर्चा में आए बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर रविवार को लखनऊ पुलिस के सामने पेश हुए और उसने अपने बयान को दर्ज कराया है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बेटा आयुष किशोर दोपहर को मड़ियाव थाने पहुंचा। पुलिस ने नोटिस भेजकर उसे थाने पर तलब किया था। पुलिस ने आयुष से पहले दौर की पूछताछ की है। आगे भी उससे सवाल जवाब होंगे। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश पर पूछताछ का नोटिस दिया था। सांसद के बेटे पर खुद पर फायरिंग कराकर साजिश करने और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज है। 41 की नोटिस आयुष के घर में ताला कराया गया था। उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी, वो आए थे और जो भी केस हुआ था उस दिन उसके बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अभी पूछताछ और चलेगी। जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। 3 मार्च को आयुष पर अपने साले आदर्श से अपने ऊपर गोली चलवाने का आरोप लगा। आदर्श ने विरोधियों को फंसाने के लिए गोली चलवाने की बात कही है। आयुष और उसके परिवार का मामले पर अलग ही आरोप है। सांसद कौशल किशोर ने आयुष की पत्नी अंकिता पर हनी ट्रैप कर फंसाने और फिर साले पर गोली चलवाने का आरोप लगाया है। मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। उधर आयुष किशोर, अगर हम बात करें आयुष की, तो पत्नी का एक और वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो सुसाइड की भी बात कह रही है। आज तुम उनके पास ही चले गए हो, अब बस मुझे छोड़ के आना तब मेरे हाल तक पूछने नहीं है। मेरा घर छूटने, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूंगी। सारी चीज़ें मेरी गई है। तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या? मैंने कभी नहीं सोचा। मैं इंतज़ार करती रही कि तुम आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, शायद तुम सरेंडर को तो मैं तुमसे एक बार मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। आज तुम थाने में गए थे, मेरे पास वीडियोस भी हैं। मैं गई थाने पे, लोगों ने बोला तुम नहीं है, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से। पुलिस, सारे लोग तो मिले हुए। मैं किसको बोलूँ, किस पे भरोसा करूँ? कुछ है नहीं मेरी ज़िंदगी में। तुमने छोड़ा, अच्छा किया ना आयुष, बहुत इंतज़ार किया था मैंने तुम्हारा। तुमने जो भी किया मेरे साथ, तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही। छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नज़र आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। बाकी तुम्हारे परिवार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। उधर निजीकरण के विरोध में आज और कल बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को परेशानी हो सकती है। आज लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। साथ ही सत्र का समापन सीएम योगी करेंगे। कार्य समिति में मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में उद्घाटन और समापन सत्र का एजेंडा तय है। लखनऊ में 1 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होगी। एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक रास्तों को पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया। बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। पार्टी दफ्तर में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कार्य समिति के एजेंडे तय हुए। योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की रणनीति बैठक का एजेंडा होगा। ये कार्य समिति बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पहली कार्य समिति होगी, क्योंकि जुलाई 2019 में वो अध्यक्ष बने थे और उसके बाद कोरोना काल आ गया और इस तरह से देखा जाए तो कई ऐसी चीज़ें होती गई और कार्य समिति नहीं हो पाई। तो ये पहली कार्य समिति होगी। आज कांचीराम की जयंती पर बीएसपी की ओर से प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर पर 11 बजे मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी।
मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने मेरठ का दौरा किया, जहां उन्होंने सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। इस मौके पर शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनती है तो वो ऐसा कानून बनाएंगे कि हर घर के एक बेटे और बेटी को सरकारी नौकरी मिले। कानून हर परिवार में एक बेटे और एक बेटी को सरकारी नौकरी देने की जिम्मेदारी सरकार की। जालौन में बीजेपी विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक साहब किसानों पर आग बबूला हो गए। इस तरह से बीजेपी विधायक गौरीशंकर वर्मा सोशल मीडिया की सुर्खियों में हैं, जिसमें वो गालियां देते सुनाई पड़ रहे हैं। विधायक गौरीशंकर वर्मा जनचौपाल में गए थे, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी। आरोप है कि कृषि कानूनों का विरोध करने पर विधायक जी आग बबूला हो गए। हम तो आए तो सुन तुम्हारी कुर्सी पे छोटो जो तरीका था। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी और कहा कि किसान यूनियन के नेता सरकार को गाली दे रहे थे, वो गाली देने से मना कर रहे थे। आज से यूपी के सभी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। प्रदेश में कल से सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। सोमवार से शनिवार तक कोई भी जाकर कोविड वैक्सीनेशन ले सकता है। आपका पंजीकरण वहीं पर अस्पताल में मौके पर कर दिया जाएगा और इसीलिए अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर पर होते हैं, उनमें 6 दिन टीकाकरण की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जाकर के सुगमतापूर्वक, सुविधापूर्वक टीकाकरण करवा सकें। जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनमें पूर्वत सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को टीकाकरण का काम होता रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 26,43,841 कोविड वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से करीब 20 लाख लोगों को पहली डोज और करीब 6 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। आपने रुपए, पैसे, सोने, चांदी की चोरी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने पहने हुए कपड़ों की चोरी सुनी है? मेरठ में लोगों के घरों के बाहर से कपड़े गायब हो जाते हैं। देखिए जरा। चोरी तो आपने बहुत सुनी और देखी होगी, लेकिन मेरठ में एक चोरी इन दिनों खूब चर्चा में है। यहाँ न तो रुपए पैसे की चोरी हो रही, न ही सोने चांदी की, यहाँ तो कपड़ों की चोरी हो रही। जी, कपड़े की। सीसीटीवी की तस्वीरें बता रही हैं कि एक शातिर पहले स्कूटर पर आता, इधर उधर देखता है, फिर घर के बाहर टंगे कपड़े लेकर भाग जाता। खास बात यह है कि कपड़े लड़कियों के हैं। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले लोगों को चोरों की करतूत जब पता चली तो थाने पहुंचे और शिकायत की, साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। तब पैसे हैं जो बच्ची की कुछ ऐसी चीजें एक तार से उतारी, अंडरगारमेंट उतार के और अपनी डिक्की में रख के ले जाना, जो सीसीटीवी फुटेज में है। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे मुद्दे की तरह इशारा कर रहा है, तंत्र मंत्र की तरह। तो मेरी इधर मैंने इनको तहरीर और एप्लीकेशन दिया है, रिपोर्ट दी है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है कि ये करतूत तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रही। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। उम्मीद है जल्द ही कपड़ा चोर जेल के अंदर होंगे। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। के बाद स्वागत है आप सभी का। पहले धौलाधार इंटरनेशनल आर्ट, लिटरेचर, फूड एंड एडवेंचर फेस्टिवल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये फेस्टिवल 20 और 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा। धौलाधार इंटरनेशनल आर्ट, लिटरेचर, फूड एंड एडवेंचर फेस्टिवल की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ये फेस्टिवल 20 और 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे यानी 20 मार्च को सुबह 10 बजे से फेस्टिवल की शुरुआत होगी और समापन 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर होगा।
जिसमें अलग अलग सेशंस में समसामयिक मुद्दों पर पैनल डिस्कशन होंगे, तो वहीं हिंदी साहित्य की अमर कृति राग दरबारी पर भी चर्चा होगी। 2 दिन के इस फेस्टिवल में हमने कई सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किए हैं, जैसे कि आर्ट्स, सिनेमा, लिटरेचर, फूड, ट्रैवल, एडवेंचर, एक्सेट्रा। नई प्रतिभाओं को कार्यक्रम में मंच मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें वीडियो ब्लॉगिंग, स्टोरीज टेलिंग, खान पान जैसे विषयों पर वर्कशॉप होंगे, तो मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन और लाइव म्यूजिक बैंड भी होगा। इस 2 दिन के इवेंट में हमने ट्रैकिंग का भी एक सेशन रखा है, जिसमें ट्रैकिंग के साथ साथ ब्लॉगिंग भी हम करेंगे। धौलाधार फेस्टिवल पर्यावरण, मनोरंजन और रोजगार के अवसर का अनोखा संगम होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के लिए आप www.dhauladharfestival.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो 20 और 21 मार्च तारीख याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में सड़कों पर छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। पूरा मामला लालकुर्ती थाना क्षेत्र का है, जहां ट्यूशन पढ़ने जा रही छात्रा को सड़क पर बाइक सवार 2 युवकों ने चांटा मार दिया। बीच बाजार सड़क पर छात्रा से बदसलूकी पर लोग नाराज हो गए और इसके बाद लोगों ने इस युवक को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा जो युवक था, हालांकि वो मौके से फरार हो गया। पुलिस इस मामले की अब जांच कर रही है। औरैया से खबर है, जहां विवाद हो जाता है और फिर युवक की पिटाई का मामला सामने आता है। बताया जा रहा है कि बिदोहना बाजार में मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक की जमकर लात घूंसों से पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बेरहमी से जो पिटाई की गई उसकी घटना सीसीटीवी में कैद है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उधर फतेहपुर में रविवार को हुए 3 सड़क हादसों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के चौबे सराय कस्बे की है, जहां बारातियों से भरी एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की जान चली जाती है। दूसरी घटना मलवा थाना क्षेत्र के अल्लीपुर मोड़ के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। 2 युवकों की मौत हो गई। बिंदकी थाना क्षेत्र के खिदिरपुर मोड़ की भी एक घटना सामने आती है। तेज रफ्तार गाड़ी बाइक सवार मां और बेटे को टक्कर मारती है। हादसे में मां की मौत हो जाती है, बेटा जख्मी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।